वो तो है ही, आएगा नहीं, अब नहीं आएगा ये। अगर अब सीएम पद के चुनाव होंगे तो ये नहीं आएगा अब। कट्टर ईमानदार भगत सिंह का वंशज हूँ। भी मांग रही है, दिल्ली रो रही है, कह रही है हमको भी एक योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए दिल्ली के लिए। योगी जी जैसा? हाँ, योगी जी जैसा चाहिए। हाँ जी। क्या काम बढ़िया लगे योगी जी के? योगी जी के सारे काम बढ़िया है। क्राइम खत्म हो गया, देखो यूपी में से किसी की हिम्मत नहीं है कोई किसी लड़की को आंख उठा के देख ले। और यहाँ देखो साक्षी के साथ क्या हुआ। अगर अकॉर्डिंग देखा जाए देश में जो अब तक हुआ है तो मोदी ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग में तो कोई है नहीं ना अभी। विपक्ष पूरा एक हो रहा है, महागठबंधन बना रहा है, क्या लग रहा है महागठबंधन के हटा पाएगा भाजपा को? एक बात बताइए ना, जंगल में शेर अकेला ही होता है, बाकी सारे गीदड़ होते हैं, बकरी होती हैं। आप बताओ, अपना राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री बना दी जाए, वो तो अनपढ़, उसको पता नहीं है ना कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना। 45 साल का है, उसका दिमाग अभी छोटे बच्चे हैं, उसको कुछ नहीं पता क्या बोलना है। तो देश को लिए एक मैच्योर बंदा चाहिए जो मोदी है। अरे बाप रे, इस राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं, विदेश में जिसके सभा में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, देश उसको पसंद करता है क्या? वो आलू से सोना निकालने वाला उस राहुल की बात कर रहे हैं, तो उसको आलू से सोना निकालने दीजिए। वो खुद ही एक नहीं है, वो दूसरे की क्या बात करेंगे? अच्छा एक बताइए, एक केकड़ा क्या दूसरे केकड़े को ऊपर आने देगा? सवाल ही नहीं उठता है। दूसरा केकड़ा तीसरा केकड़ा वो दूसरे को जो ऊपर चढ़ेगा नीचे करेगा। दिग्गज नेताओं को आप कह रहे हैं कि एक दूसरे की टांग खींचेंगे? हाँ, ये तो है ही भाई, ये तो अभी दिख रहा है ना। इसके बाद कौन कहाँ है कहीं पता नहीं लगेगा। क्या लग रहा है फिर इस बार 2024 के जब चुनाव होने वाले हैं, कौन बाजी मारेगा? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? जी, बीजेपी आएगी। महागठबंधन वाले तो बैठक कर रहे हैं पटना में। वो जो पहले भी कर चुके हैं बैठक और उनकी फेल हो गई है, वो इस बार भी फेल होगी। पर इसमें तो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, कह रहे सत्ता से हटाकर फेंक देंगे भाजपा को। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बीजेपी ही आएगी। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, रोजगार दे रही है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है हमारे देश में, बीजेपी ही आएगी। क्या तिलमिलाहट है जो पूरे विपक्ष को एक होना पड़ रहा है और कह रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ सबको एक साथ चुनाव लड़ेंगे? उनका क्या है ना, वो उनको जो खाना चाह रहे हैं ना, वो उनको खाने को नहीं मिल रहा। मोदी जी का एक नारा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि मोदी को हटाओ तो अपने हाथ में कुछ आएगा। ठीक है, वो इसलिए मोदी को हटाना चाह रहे हैं, मगर देश की जनता जान चुकी है कि मोदी से अच्छा पीएम कोई नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं देश में 9 साल में कोई विकास नहीं हुआ, देश 20 साल पीछे चला गया है। क्यों नहीं विकास हुआ, क्या नहीं है बताओ? सब कुछ अच्छा है हमारे देश में, रोजगार है, अच्छी जगह है, सब कुछ बढ़िया है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस को गाली देकर सत्ता में आए, अब उसी कांग्रेस के साथ हाथ में हाथ मिलाकर गठबंधन के लिए जा रहे हैं। दोहरा चरित्र क्या दिखाता है? ये पता नहीं ये आदमी है या क्या ड्रामा है यार, मेरे को इसका नहीं, केजरीवाल का नहीं समझ में आता। ये सबसे बड़ा नौटंकीबाज है ये। दिल्ली का बेटा हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ। कोई राजनीति का पैतरा है। इसने अन्ना हजारे को धोखा दे दिया, अपने गुरु को, तो ये किसका होगा सोचो। ये जब अन्ना हजारे को धोखा दे सकता है, उनके ऊपर चढ़ के, उनकी सीढ़ियों चढ़ करके और उनको ही साइड कर दिया, ठीक है। और अपने जो अपनी लालच में अपने आपको बस कि मेरे को मिल जाए सब कुछ, उसी में लगा हुआ है वो। और तो बड़ा काम कर दिया, वो कह रहे हैं कि बसें फ्री कर दी हैं। साक्षी कांड क्यों हुआ है? अगर उसने महिला के लिए कुछ करा है तो फ्री की लॉलीपॉप बांट करके ना ये बहुत कुछ इकट्ठा करना चाह रहा है सर। अगर फ्री के चक्कर में पड़ोगे ना तो कभी कुछ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। फ्री होना चाहिए सिर्फ शिक्षा, हॉस्पिटल बस, और रोजगार, बाकी और कुछ भी नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, अब जब पहले जैसे मैंने आपसे पूछा कि कांग्रेस को गाली देकर सत्ता में आए, अब कांग्रेस से गठबंधन कर रहे हैं, तो दिल्ली के लोगों के साथ धोखा हो गया। वो तो है ही, आएगा नहीं, अब नहीं आएगा ये। अगर अब सीएम पद के चुनाव होंगे तो ये नहीं आएगा अब। कट्टर ईमानदार भगत सिंह का वंशज हूँ। मांग रही है, दिल्ली रो रही है, कह रही है हमको भी एक योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए दिल्ली के लिए। योगी जी जैसा? हाँ, योगी जी जैसा चाहिए। हाँ जी। क्या काम बढ़िया लगे योगी जी के? योगी जी के सारे काम बढ़िया है। क्राइम खत्म हो गया, देखो यूपी में से किसी की हिम्मत नहीं है कोई किसी लड़की को आंख उठा के देख ले। और यहाँ देखो साक्षी के साथ क्या हुआ। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि योगी जी हिंदू मुसलमान करते हैं। वो नहीं करता है हिंदू मुसलमानी, वो भी तो मुसलमानों की पार्टी लेके चल रहा है एक तरफ को। योगी जी को प्रधानमंत्री देख, कुछ लोग तो योगी जी को प्रधानमंत्री की मांग करते हैं। चाह रहे हैं हम कि अब की बार प्रधानमंत्री योगी जी को बनाया जाए, बस तभी ये सारे सही होंगे सर। हाँ बताइए। यूपी का एक ही ड्रॉबैक है कि एनडीए एफिलेटेड है यूपी से, और यूपी एक अच्छे खासे नंबर ऑफ एमपी देता है। पूरी इंडिया की राजनीति का की स्टेट है। दूसरी बात यह है कि उसमें फेल हुआ है, क्राइम पे उसने अच्छा नकेल कसा है। दूसरी बात यह है कि यूथ रोजगार में वो फेल हो गया है। यूपी की गवर्नमेंट हो चाहे एनडीए की सेंट्रल में गवर्नमेंट हो, यूथ रोजगार में फेल है। हम खूब अच्छी तरीके से ओपन प्लेटफॉर्म पर क्लेम करके कह सकते हैं कि उनका एनडीए सरकार में सबसे बड़ा फॉल्ट यही है, लूप होल्स यही है कि रोजगार के मामले राहुल गांधी इस मामले में सही कर रहे हैं।
राहुल गांधी का एक फीडबैक सही है कि राहुल गांधी ने जब ये संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा भी आयोजित हुई तो वो सीधे सीधे, जब उनकी सरकार थी तो वो लोग सीधे सीधे कमीशन से सीधे सीधे बात करते थे। क्या नाम है आपका? गुरसिमरन। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या लग रहा है फिर 2024 में प्रधानमंत्री पद के चुनाव होने वाले, कौन बाजी मारेगा? अगर अकॉर्डिंग देखा जाए देश में जो अब तक हुआ है तो मोदी ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग में तो कोई है नहीं ना अभी। विपक्ष पूरा एक हो रहा है, महागठबंधन बना रहा है, क्या लग रहा है महागठबंधन के हटा पाएगा भाजपा को? एक बात बताइए ना, जंगल में शेर अकेला ही होता है, बाकी सारे गीदड़ होते हैं, बकरी होती हैं। आप बताओ, अपना राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री बना दी जाए, वो तो अनपढ़, उसको पता नहीं है ना कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना। 45 साल का है, उसका दिमाग अभी, छोटे बच्चे हैं, उसको कुछ नहीं पता क्या बोलना है। तो देश को लिए एक मैच्योर बंदा चाहिए जो मोदी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री चौथी पास है, अनपढ़ है। मैं क्या कहता हूँ, पढ़ाई बड़ी होती है या अक्ल बड़ी होती है? आपके ख्याल से क्या अक्ल बड़ी होती है ना? आज के टाइम पढ़े लिखे बंदे अनपढ़ बंदे पढ़े लिखे लोगों को परे मार रहे हैं। दिमाग बड़ा होता है, पढ़ाई बड़ी होती है। फिर अब पढ़े लिखे बंदे ज़्यादा बोलते हैं, क्या होता है? आप तो दिल्ली के ही हैं सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री के काम भी आपने देखे होंगे। पहले कांग्रेस को और स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को गाली देकर सत्ता में आए, अब उसी कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए ललायत हो रहे हैं, एक भीख मांग रहे हैं समर्थन। आपको पता ही है कि जो राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है, ठीक है? आज तेरी पर उसकी, सब अपना अपना दिखते हैं। तो यही है कि अपना देश का प्रधानमंत्री मोदी है, आगे तो उसके अगर दूर दूर तक कोई नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। अभी गिनी चुनी पार्टी, अभी नई पार्टी आई है, अभी 10 साल भी नहीं हुए पार्टी को, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वो कह रहे हैं कि मोदी जी के पास कोई प्लान नहीं है, मेरे पास प्लान है कि मैं देश को विकसित बनाऊं। क्या प्लान है? प्लान नहीं बता रहे, बस कह रहे मेरे पास। दिल्ली में आप एक बात हो, चलो मैं दिल्ली की बात नहीं करता, पूरे देश की बात करता हूँ। मोदी जी ने फिर भी देश को बहुत बनाया है, लेकिन भी हमारे देश में बेरोजगारी है। अमेरिका से अभी हमारा देश कितने पीछे होगा? आपके ख्याल से कितना साल पीछे होगा? है ना पीछे, बेरोजगारी है। तो आपको लगता है केजरीवाल से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? अगर केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेगा तो क्या अमेरिका, इंग्लैंड, अभी जहाँ मोदी जी का नाम है, तो केजरीवाल बना लेगा नाम? वो कह रहे हैं मैं 10 सालों में देश को विकसित कर दूंगा। दिल्ली को कितना विकसित कर लिया पिछले 4 साल में? लंदन पेरिस बनाने की बात करते, दिल्ली लंदन पेरिस बनाया पिछले 10 साल से, बना दिया? आपके ख्याल से बनाया है? फिर महागठबंधन को किस तरीके से देखते हैं सर? ये सब मिलकर हरा पाएंगे मोदी जी को कि मुश्किल होगा अभी? महागठबंधन में से पहले मांझी आउट, विकेट गिर चुका है साहब। तो विकेट गिरने की शुरुआत हो चुकी है, नीतीश चाचा का पतन होना शुरू हो चुका है। ये बिहार से शुरुआत है इनकी। अब ममता और दिल्ली का राहुल केजरीवाल और हमारे यूपी के अखिलेश भैया, ये सब के सब, चाहे तुम एक हो जाओ, चाहे तुम एक पूरे लोकसभा में सब मिलकर एक आदमी पे एक उतारो, मोदी जी के सामने, तुम्हारे प्रत्याशी के सामने देश की जनता चुनाव लड़ेगी और देश की जनता चुनाव लड़के कमल के बटन को दबाएगी और मोदी जी को शीर्ष नेतृत्व दोबारा देगी और शीर्ष नेतृत्व के साथ उसको फिर से चौकीदार नियुक्त करेगी देश का। क्योंकि बोला है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी आएगी महागठबंधन के साथ मिलकर। राहुल गांधी, ये वही वाला, ये उस राहुल गांधी की बात कर रहे हैं जिसके विदेश में जो गया था पिछले हफ्ते? अच्छा, ये वो जिसके वहाँ पे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे वो? अरे बाप रे, इस राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं विदेश में जिसके सभा में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं? देश उसको पसंद करता है क्या? वो आलू से सोना निकालने वाला उस राहुल की बात कर रहे हैं, तो उसको आलू से सोना निकालने दीजिए। अभी वो विदेश की ट्रिप है 2024 के बाद 2024 के बाद फिर से वो विदेश ट्रिप पे जाएंगे, तो उनका आना जाना लगा रहता है। उसको ना कांग्रेस सीरियस लेती है और बीजेपी तो उनको सीरियस इसलिए लेती है क्योंकि बीजेपी चाहती है जैसी जैसी वो प्रचार में कूदेंगे तो फ़ायदा बीजेपी का होगा अल्टीमेट। राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दी कि भाजपा नफरत फैला रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है, मुसलमानों के खिलाफ है भाजपा सरकार, इस नफरत की बाजार में एक मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहे हैं वो। ये तो आज़ादी के 70 साल से, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ये प्रोपेगेंडा उनका चल ही रहा है। और जब से भाजपा बनी है ना, भाजपा बनने के बाद इनका तो ये फिक्स हो गया है कि जैसे ही चुनाव का टाइम आता है जी, भाजपा वाले तो हिंदू मुसलमान करते हैं। इनके अलावा कभी भी आप देख लो, कोई भी चुनाव उठा के देख लो, ये तो क्या कहते हैं 2014 से पहले कांग्रेसी और राहुल गांधी भी मजाक उड़ाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आ जाओ तारीख भी है और दर्शन कर लो रामलला के।
चलो दर्शन कर लो रामलला के। अरे कम से कम कुछ तो सद्बुद्धि मिलेगी। ये वही लोग हैं जो कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये कहने वाले हैं। तो हिंदू मुसलमान ये खुद लेके आते हैं जब जब भी चुनाव होगा। ये आज का नहीं इनका प्रोपोगंडा है, इनका प्रोपोगंडा शुरू से है और ये जब तक कांग्रेस रहेगी तब तक इनका प्रोपोगंडा रहेगा। आपने राम मंदिर की बात करी सर, मैं आता हूँ आपके पास भी। राम मंदिर की आपने बात की, राम मंदिर को लेकर सैम पिट्रोडा का बयान आया, मंदिर बनाने से किसे रोजगार मिल जाए। अंतर्राष्ट्रीय नेता है कांग्रेस, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं। हाँ, वो कह रहे हैं कि मंदिर बनाने से किसको रोजगार दे देगी भाजपा। सैम पिट्रोडा का 2014 का बयान याद कीजिए। 2014 के चुनाव के टाइम पे कितनी फैजत हुई थी। वो तो देश वाले उसका इंतजार कर रहे हैं कि आओ सैम पिट्रोडा, तुम्हें गले का माला हार रखकर तुम्हारा स्वागत करेंगे। अरे जो देश के खिलाफ जहर उगलता हो उसको आप लोग उसका नाम भी लेते हैं। भारत के लोग तो उसका नाम लेना पसंद नहीं करते। पता नहीं ये कांग्रेस के लोग कैसे नाम कैसे उसका लेते हैं। तो देखिए, देश जानती है, देश जागरूक है और देश के लोग समझते हैं कि कौन क्या वक्तव्य दे रहा है, कौन किसके लिए, कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कौन विकास की बात कर रहा है। और जब विकास की बात आप करेंगे ना तो इनको पचेगी नहीं। 2014 से पहले आप पत्रकार लोग, आप लोगों का काम था जी आज यहाँ भ्रष्टाचार, आज उस जिले में किसानों ने फांसी लगाई। आज 2014 के खेल मंत्रालय का क्या हाल था, कितने मेडल्स आते थे। किसानों का क्या हाल था, कितने किसान फांसी लगाते थे। आप अपना डाटा एनालिसिस कीजिए। आप 9 साल हो गए सरकार के, 9 साल में 10 में से कितने नंबर देंगे। अरे साहब, आपने तो 10 में से वही 10 रखा होगा। अगर ऊपर कोई है तो मैं 10 में से 100 नंबर दूंगा, फिर भी 110% मोदी सरकार। नफरत की राजनीति कर रहे हैं, पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रही है भाजपा। एक जगह बताएं जहां नफरत मुसलमानों के खिलाफ मोदी ने काम किया हो। कोई एक मुद्दा बता दें कि जहां मुसलमानों के खिलाफ मोदी ने काम किया है। सारा समान विकास का काम कर रहे हैं, सबका साथ लेके चल रहे हैं। किसी कोई मुद्दे पे जितनी दंगाएं कांग्रेस के सरकार में या उसके गवर्नमेंट में होती थी, ये इवन स्थिति ये बन गई थी कि हम ईसाइयत की तरफ बढ़ रहे थे, हम मुगलिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे। तो कुछ चीज़ों को वो गड़बड़ कर रहे थे। लेकिन मोदी सरकार में आप भी जान रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं, कभी कोई बता दे कोई दंगा फसाद, ये सारी चीज़ें बंद हैं। महागठबंधन की तरफ से स्टेटमेंट आई है, कह रही है सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा को। वो खुद ही एक नहीं है, वो दूसरे की क्या बात करेंगे। अच्छा एक बताइए, एक केकड़ा क्या दूसरे केकड़े को ऊपर आने देगा? सवाल ही नहीं उठता है। दूसरा केकड़ा तीसरा केकड़ा वो दूसरे को जो ऊपर चढ़ेगा नीचे करेगा। दिग्गज नेताओं को आप कह रहे हैं कि एक दूसरे की टांग खींचेंगे। हाँ, ये तो है ही भाई, ये तो अभी दिख रहा है ना। इसके बाद कौन कहाँ है कहीं पता नहीं लगेगा। नहीं हो पाएगा कुछ भी। कुछ नहीं। आप देखिए, जब भी गठबंधन की सरकार बनी है कांग्रेस से पहले 2004-05 से पहले कितने देवगौड़ा आए, नरसिम्हा राव के बाद वो इंद्र कुमार गुजराल आए, कितने दिन लोग चलाए। कोई 12 महीने चलाया, कोई 18 महीने चलाया, कोई 2 साल चलाया। तो ऐसे गवर्नमेंट नहीं चलती है भाई। हाँ, कांग्रेस के जब समय कद्दावार नेता थे, इंदिरा गांधी हुई या उनके समय में, तो वो कद्दावार नेता थे, वो चीज़ों को समझते थे और लेके चल रहे। लेकिन कांग्रेस में अब कोई रह नहीं गया। जब एक परिवारवाद की तरफ आप चलेंगे, सिर्फ एक परिवार, गांधी गांधी गांधी, राहुल गांधी ही कांग्रेस में एक है और नहीं कोई है। तो जब आप ऑप्शन देंगे पब्लिक को, तो पब्लिक जान ही रही है क्या करना है। तो मोदी ने सबका साथ सबका विकास के साथ कार्य शुरू किया और सबको लेके चल रहे हैं। आज मैं आ रहा हूँ, अभी भाई साहब, अभी मैं आ रहा हूँ बद्रीनाथ से। जिस बद्रीनाथ में जाने का 18 घंटे लगते थे, मैं 6 घंटे में पहुँचा हूँ देहरादून। आज देहरादून से सड़क जो स्थिति बन गई है दिल्ली की, गडकरी बोल रहे हैं, या पूरे हिंदुस्तान का देख लीजिए। आप अपने पैरों पे ना पाइए पूरा हिंदुस्तान अपनी गाड़ी से और सुरक्षित। पहले ऐसा था, ये संभव था आज के 10 साल पहले या 8 साल पहले। 9 साल को देखते हो कितने नंबर देंगे 10 में से? एकदम 10 में 10 है भाई, इसमें कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता है। सहमत है सर, महागठबंधन क्या इतने दिग्गज नेता मिलकर भी नहीं हरा पाएंगे? क्या कर पाएगा? बहुत राक्षसी सेना बहुत है दुनिया के हैं आप? तो राक्षसी सेना क्या रहने वाले के भी देवताओं को गोरखपुर के मिलने वाले हैं हम। जी बिल्कुल जी, साथ ही आए हैं। तो क्या राक्षसी सेना कभी देवताओं का विनाश कर सकती है? मोदी देवता सेना कह दिया विपक्ष। मोदी देवता है और देवता ऐसे रूप में है कि देवता से कोई पंगा नहीं ले सकता है। ठीक है।
ठीक है ना। तो जो अच्छा काम करेगा उसको सब लोग, चाहे जहाँ जितने लोग हैं आपके यहाँ इर्द गिर्द तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं, किसी से पूछेंगे तो जो अच्छा काम करेगा उसी की प्रशंसा होगी, स्वाभाविक है। यहाँ तुष्टिकरण की नीति नहीं है। अभी भैया ने कहा वो बद्रीनाथ गए थे, सही गए थे, हम लोग सारे लोग सब घूम टल के आए हैं। लेकिन जो रोडें हैं, किसी भी कार्य योजना को किसी भी सरकार की नेतृत्व करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि रोड बढ़िया हो, सड़कें बढ़िया हो। और जब एक दूसरे से सड़क बढ़िया हो जाएगी तो स्वाभाविक हो जाएगा। अभी देखिए कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जो चेनानी नासरी है कि ना, जिसे पटनी टाप सुरंग कहते हैं, आप सोचिए 9.2 किलोमीटर का सुरंग में जो विकास ही नहीं हुआ, देश 20 साल पीछे चला गया। अरे भाई, तो वो 50 साल से किए क्या? हाँ, 10 साल में 50 साल से, अभी जब से भारत आज़ाद हुआ तब से कांग्रेस की ही तो सरकार थी। इन 50 सालों में उन्होंने क्या किया? उनको तो वे देखें 10 साल में जो काम हो गया, ये 50 साल नहीं, इसके पहले भी नहीं कुछ कर पाए। तो खाली इससे नहीं तुष्टिकरण नहीं होगा। पर हमारा ये है कि परोपकाराय सताम विभूते है, हमको परोपकारी होना पड़ेगा। हमको, मनुष्य क्या है? सबसे बुद्धिमान प्राणी है। 84 लाख जोनी है, 84 लाख जोनियों में मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है। तो जब तक कार्य होना पड़ेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत फैला रही है भाजपा, उस नफरत के बाजार में ना राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। वही ना, इसीलिए गठबंधन कर रहे हैं ना। उनको ज़रूरत पड़ रही है लोगों को, तमाम लोगों को लेकर के। तो जो शेर होता है, जो अच्छा काम करता है, जो अच्छा नेकदिल इंसान होता है, वो किसी के साथ नहीं रहे तभी कोई दिक्कत नहीं है। और ये चाहे कितने मूर्खों का साथ पकड़ना, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। महागठबंधन के इतने दिग्गज नेता, इतनी बड़ी पार्टी अपने क्षेत्रों की, ये सब जो साथ आ रही है, क्या उम्मीद नहीं है कि कुछ हिला पाएंगे मोदी जी की सीटों पे, कुछ संख्या कम ज़्यादा कर पाएंगे? बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। मोदी मोदी मोदी। हाँ, गठबंधन की बात बता दूं, जब 2012 में केजरीवाल आए थे ना जंतर मंतर पे, अपने हाथों से चाय बना के पिलाई थी, और उस टाइम हम लोगों ने बेवकूफ़ी ये कर दी। हाँ जी, हाँ, उस टाइम मेरी उम्र कितनी थी आप अनुमान लगा सकते हो। उस टाइम मैं 12 साल का था। हाँ, क्या हुआ फिर? चाय की चुस्की में आनंद नहीं आया? उनको आनंद नहीं आया, वो तो जनता को बेवकूफ़ बना के निकल गए। दिल्ली की जनता ने गलती ये कर दी, बात ही वो ऐसे ऐसे बोलते थे हिटलर की तरह, जो अपने बात के प्रति जनता को भावुक कर लेने वाली बातें होती थी। तो अब जनता को पता चल चुका है कि कितना घटिया इंसान केजरीवाल निकला।